हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा अपना, दैट इज अ pelvis एंड फीटल स्कल। pelvis, टाइप ऑफ pelvis, डायमीटर ऑफ pelvis, नॉर्मल, एबनॉर्मल pelvis, फीटल स्कल, फंटनल्स, सूचर्स और फीटल स्कल डायमीटर। बहुत सारे एमसीक्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से यहां पर बनेंगे और मेरी कोशिश होगी कि इमेज बेस्ड, वन लाइनर और रैशनल वाले सारे एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और उम्मीद करूंगा कि क्लास फिनिश होने के बाद आप रियली प्राउड फील करें कि यस, टुडे आई लर्न लॉट फ्रॉम जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसी उम्मीद के साथ फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि आज की इंपॉर्टेंट क्लास उन जरूरतमंद, नीडफुल सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिले जो कहीं ना कहीं जेआईएनसी जोधपुर पहुंचने में असमर्थ है। लवीश, कुमारी सीमा, पूजा, अशोक कुमार, के कौर, आर के सैनी, नीता, अनीशा, लोकेश, कविता, विजय, प्रिया प्रजापति, सुरेश बदमाश बच्चों, अनुष्का गुप्ता, भवानी, गीता जाट, गीता सुधार करना बेटा, बबली कश्यप, रजनी, नेहा सोनी, भगवान, आप सभी का एक बार फिर से जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हमेशा की तरह क्लास को स्टार्ट करने से पहले पेल्विस फीटल क्लास का अपना टॉपिक रहेगा। स्पेशल नॉर्सेट, ईएसआईसी और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के लिए जो क्लासेस चल रही है, लगातार डेली 7:30 टू 8:30 क्लास का टाइम रहता है बच्चों। ओके फाइन। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सके। ये बहुत सटीक लाइन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सके। और यह तब पॉसिबल होगा जब आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बने। हर हाल में, हर सिचुएशन में आपको फाइट करना है, लड़ना है, जीतना है, क्योंकि हमें उस लायक बनना है जब हम अपनी जरूरतों को, इच्छाओं को खुद पूरा करने की काबिलियत रखें। और काबिलियत तभी आएगी जब आप नॉर्सेट 2021 को क्रैक करोगे। देन डेफिनेटली यू गेट लॉट्स ऑफ मनी बाय योर सैलरी, देन यू विल फुलफिल योर ड्रीम। आप अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जी सकते हो, वरना जिस परिस्थिति में आप संघर्ष कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। आपको डिसाइड करना है, आपको बाहर निकलना है। यदि आप उस परिस्थिति से बाहर निकल आए तो समझ जाना आप उस लायक बन जाओगे। आप अपनी जरूरतों को, इच्छाओं को खुद पूरा कर सकते हो और असली जिंदगी जीने का मजा ही वही होता है। तो ये सभी मेरी फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग के लिए था। आप जरूर कोशिश करें और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं बच्चों, याद रखना। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हमेशा की तरह क्लास को स्टार्ट करने से पहले ईएसआईसी नॉर्सेट 2021 के लिए टीम जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया स्पेशल ऑनलाइन रिकॉर्डेड एचडी क्वालिटी वीडियो कोर्स। इस कोर्स के फीचर्स के अंदर बच्चों कभी भी, कहीं भी, कितनी भी बार देख सकते हैं। लैपटॉप, टीवी पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होगी और फी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको 6499 पे करना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीका है। प्ले स्टोर पे जाना है, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करना है और कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सेलेक्ट करना है। कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट मोड पे जाके पेमेंट करना होगा। लॉग आउट और लॉग इन करके आप जेएनसी परिवार का हिस्सा बन सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो।
इस कोर्स की खासियत क्या होगी बच्चों? लगभग 80 to 90% सिलेबस रिकॉर्ड हो चुका है। लगभग रिकॉर्डेड 600 प्लस क्लासेस होगी। नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट होंगे, इवन रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, इमेज, वीडियो, वो सब कुछ होगा जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए। बस हर यूनिट के बाद टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर भी होगा। तो देर किस बात की, जुड़िए जेएनसी परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। इसी उम्मीद के साथ आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें बच्चों। फटाफट एक बार लाइक जरूर करें, क्लास को एक बार लाइक जरूर करें बच्चों। और जितने भी नए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जेएनसी परिवार से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, क्यों आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बेस्ट डिलीवर कर पाऊं। ओके फाइन। आज की क्लास का पहला और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत आसान है। पेल्विस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन। आपका पेल्विस जो है वो कितनी बोन से मिलके बना होता है। यहां पर पेल्विस का इमेज पुट किया हुआ है और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दैट इज योर पेल्विस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन। ऑप्शन लिखा है 2 बोन, 3 बोन, 4 बोन, 5 बोन या 1 बोन। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। थैंक यू राज मौर्य, थैंक यू सो मच माय डियर। पेल्विस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। पेल्विस कितनी बोन से मिलके बना होता है? फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। आई होप यू विल बी पार्टिसिपेट। क्या बात है, क्या बात है। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया, क्योंकि आसान था बट यहां पर बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। देखिएगा यहां पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पेल्विस बोन का, यहां पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों ये पेल्विस बोन का। दूसरी बात, पेल्विस जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 बोन। आप सभी का आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। पेल्विस जो है वो 4 बोन से मिलके बना होता है। 4 बोन्स में कौन होगा बच्चों? 2 इननॉमिनेटेड बोन्स होगा। उसके अलावा ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। 2 इननॉमिनेटेड बोन है। एक बच्चों आपका सैक्रम होगा, 1 जो है वो सैक्रम बोन होगा, 1 जो है वो सैक्रम बोन होगा बच्चों। देन 1 जो है वो कॉकिक्स होगा, दैट वी कैन से कॉकिक्स। 1 जो है दैट वी कैन से कॉकिक्स बोन। तो ऑलमोस्ट 4 बोन से मिलके बना होता है, दैट इज योर पेल्विस। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पेल्विस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन, तो आपको आंसर लिखना होगा 4 बोन। दूसरी बात, इसी कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो पेल्विस होता है बच्चों, जो पेल्विस होता है उसमें जॉइंट कितने होते हैं, तो भी आपको आंसर क्या लिखना है? 4 जॉइंट। तो भी आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? 4 जॉइंट। कौन कौन से 4 होगा? एक आपको दिख रहा होगा राइट साइड में सैक्रम ऑफ इलियक के साथ, एक दिख रहा है लेफ्ट साइड में सैक्रम ऑफ इलियक के साथ। इसका मतलब 2 जो सॉरी जॉइंट होंगे दैट वी कैन से सैक्रो इलियक जॉइंट। और सैक्रो इलियक जॉइंट सैक्रम और इलियक बोन के बीच होगा, सैक्रम ऑफ इलियक बोन के बीच होगा। दूसरा बच्चों एक जॉइंट आपको दिख रहा होगा कॉकिक्स और सैक्रम के बीच में, दैट वी कैन से सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। एक जॉइंट होगा प्यूबिक बोन के बीच में, प्यूबिक बोन के बीच में, दैट वी कैन से सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट वी कैन से सिम्फाइसिस प्यूबिस बच्चों। तो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हैं कि पेल्विस बोन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी जॉइंट, आपका आंसर क्या होगा? अगेन 4 आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा? 4 आंसर होगा बच्चों। ओके फाइन। इसके अलावा ये जो इननॉमिनेटेड बोन है, ये जो इननॉमिनेटेड बोन है, याद रखना इननॉमिनेटेड जो बोन है ये फर्दर 3 बोन से मिलके बना होता है, दैट वी कैन से कंसिस्ट ऑफ 3 बोन। 3 बोन। एक इननॉमिनेटेड जो है वो 3 बोन से मिलके बना होता है। सबसे पहला बच्चों दैट वी कैन से इलियम, दैट वी कैन से इलियम बोन। दूसरा इशियल बोन, दूसरा वी कैन से इशियल बोन। और तीसरा वी कैन से प्यूबिक बोन, तीसरा वी कैन से प्यूबिक बोन। तो सिंपली क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इननॉमिनेटेड बोन फर्दर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन, तो आपको आंसर लिखना 3 बोन। कौन कौन से 3 बोन होगा? दैट वी कैन से 1 is the ilium, 1 is the ischium, 1 is the pubic, 1 is the pubic. That's getting everybody? Okay fine.
ओके फाइन, यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन का जो पोस्टीरियर सरफेस होगा, पोस्टीरियर को बोलते हैं पोस्टीरियर, देन ऊपर का होगा तो बोलते हैं पोस्टीरियर, ध्यान से देखना, सुपीरियर। पूजा आर्या, पूजा आर्या डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच सुपर फैन पूजा, थैंक यू माय डियर। बैक साइड में ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, दैट वी कैन से पोस्टीरियर, ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इलियक स्पाइन जो है याद रखना, दैट द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन इन अडल्ट। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। अडल्ट में बोन मैरो एस्पिरेट करने की मोस्ट कॉमन साइट पूछी जाती है, आपको आंसर लिखना है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ध्यान से देखना बच्चों, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन इन अडल्ट, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि बोन मैरो एस्पिरेशन की मोस्ट कॉमन साइट अडल्ट में कौन सा होगा है, तो आपको आंसर लिखना है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। याद रखना बच्चों, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि पेशेंट बेड रिडन है और पोजीशन नहीं दे सकता है तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लिखना। इफ द पेशेंट इज बेड रिडन, कैन नॉट गिवन पोजीशन, तो कौन सी साइट को प्रीफर करेंगे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये वेरिएशन याद रखना, वेरिएशन याद रखना। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, यदि अडल्ट का मोस्ट कॉमन साइट होगा तो आपसे पूछे इन्फेंट, आपसे पूछे बच्चों इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट, इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट आपसे पूछे बच्चों, दैट वी कैन से मोस्ट कॉमन साइट, आपसे इन्फेंट का मोस्ट कॉमन पूछा जा सकता है, इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट, तो आपको आंसर लिखना है टीबिया, आपको आंसर लिखना बच्चों टीबिया बोन। जैसे अडल्ट का हमने पढ़ा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन था, तो डेफिनेटली यहां पर बोल सकते हैं टीबिया, क्या बोल सकते हैं बच्चों, टीबिया बोन। गेटिंग एवरीवन, बहुत बढ़िया। चिल्ड्रन और वी कैन से इन्फेंट, ओके फाइन। वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट MCQ। बच्चों फटाफट एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें। लगभग 1200 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, लाइक इट एवरीबॉडी, क्योंकि टेररिस्ट को जवाब देने वाली JNC आर्मी को लाइक करना होगा। और टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है, टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है, तो फटाफट लाइक करें और टेररिस्ट को जवाब दें कि वी आर देयर, वी आर देयर। लाइक इट एवरीबॉडी, लाइक इट एवरीबॉडी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, दैट काइंड ऑफ सपोर्ट आई नीड फ्रॉम योर साइड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बासुद्दीन कुछ भी डिस्कशन नहीं करो बेटा क्लास के अलावा। ओके फाइन, ओके फाइन। आज बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं और लगभग 50 प्लस MCQ आज की क्लास में पढ़ने वाले बच्चों। ओके फाइन, थैंक यू सो मच माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। व्हाट आर द पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस। आपने दो पेल्विस पढ़ते, ट्रू और फॉल्स। मैंने पूछा है ट्रू पेल्विस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन इनलेट ब्रिम आउटलेट, ऑप्शन इनलेट ब्रिम कैविटी, ऑप्शन इनलेट आउटलेट कैविटी, और ऑप्शन दैट वी कैन से इनलेट आउटलेट और अंडरलेट। फटाफट आंसर पुट करेगा चारों में से क्लियरली। थैंक यू मंजू जाट, विश यू हैप्पी बर्थडे माय डियर, थैंक यू सो मच मंजू। आप जिंदगी में हमेशा उन्नति करें, आगे बढ़े, खुश रहें और परमानेंट जॉब में जल्दी आप सेलेक्ट हो। व्हाट आर द पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों। ओके फाइन राधा, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। इनलेट ब्रिम आउटलेट, इनलेट ब्रिम कैविटी, सोच के आंसर दीजिएगा। और बहुत आसान MCQ, बहुत आसान MCQ। क्या बात है, क्या बात है। यही जो आपका पार्टिसिपेशन है ये लगातार क्लास को एनकरेज करता है बच्चों। एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। इनलेट, आउटलेट और कैविटी, थ्री पार्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस, पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस। ओके फाइन, काफी आसान क्वेश्चन था, बट नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विच इज द नैरोवेस्ट, क्वेश्चन को सुनना बच्चों, विच इज द नैरोवेस्ट डायामीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी मत करना।
which is the narrowest diameter of pelvis inlet through which the fetal head must pass. वो pelvis inlet का कौन सा narrowest diameter है जब fetus का head pass होता है during labor? Which is the right answer? Which is the right answer? फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों. ऑप्शन आपके सामने. ट्रू conjugate, then diagonal conjugate, then transverse diameter, then obstetrical conjugate. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों. ट्रू कॉन्जुगेट को हम एनाटॉमिकल बोलते हैं. ट्रू कॉन्जुगेट को बच्चों हम एनाटॉमिकल बोलते हैं. ट्रू कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, और वी कैन से ऑब्स्टेट्रिकल. फटाफट आंसर पुट करेगा. विच इज द राइट आंसर? ए, बी, सी, डी. ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डी आंसर पुट किया है. ट्रांसवर्स. अरे बदमाश बच्चों, यहां डायमीटर पूछा ही नहीं मैंने. विच इज द राइट आंसर? जिन्होंने भी यहां पर डी पुट किया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल सही. डी इज द राइट आंसर. ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेटेड. ध्यान से देखना, मैंने एक इमेज यहां पर पुट किया बच्चों. आपको इमेज की तरफ फोकस करना है. सबसे पहले लिखा ट्रू कॉन्जुगेटेड. पहले मैं क्लियर कर देता हूं. ट्रू कॉन्जुगेटेड जो है ये 11 सेंटीमीटर होता है. 11 सेंटीमीटर होता है. इसका लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर. ध्यान से रखना. ट्रू कॉन्जुगेटेड इस पिक्चर में आप देखोगे ऑलमोस्ट सैक्रल प्रमोन्ट्री दिख रहा होगा बच्चों. देखिए कहां से होगा. फ्रॉम टिप ऑफ सैक्रल प्रमोन्ट्री. फ्रॉम द टिप ऑफ सैक्रल प्रमोन्ट्री टू द अपर बॉर्डर. ये देखिए सिम्फाइसिस प्यूबिस है. ये सैक्रल प्रमोन्ट्री है. टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोन्ट्री से अपर. देखिए अपर सरफेस लिखा क्लियरली. अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस. ध्यान से देखना इस पिक्चर को बच्चों. ये जो दिख रहा सैक्रम है, सैक्रम प्रमोन्ट्री का जो टिप है वहां से हमने स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो अपर बॉर्डर है, ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है, दैट वी कैन से ट्रू कॉन्जुगेटेड. जिसका दूसरा नाम मैंने बच्चों बताया एनाटॉमिकल. यहाँ 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला बच्चों. इसका लेंथ मैंने 11 सेंटीमीटर सैक्रम के टिप से, सैक्रम प्रमोनिटी के टिप से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक बताया बच्चों. इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा. दूसरा लिखा बच्चों यहाँ पर दैट वी कैन से ऑब्स्टेटिकल लिखा बच्चों. देखिए ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेटेड को हम बोलते हैं, ये लगभग 10.5 कंसीडर करते हैं. 10.5 कंसीडर करते हैं. अराउंड वी कैन से 10.5. अगेन वी कैन से स्टार्ट कहां से होगा. ये भी बच्चों टिप ऑफ सैक्रल प्रमोन्ट्री. ऑलमोस्ट एक ही जगह से सभी स्टार्ट होते हैं. टिप ऑफ सैक्रल प्रमोन्ट्री से लेके लोअर पार्ट तक पहुंचा बच्चों. वी कैन से लोअर पार्ट तक पहुंचा है. वी कैन से लोअर पार्ट. ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है. 1 सेंटीमीटर जस्ट बिलो द अपर पार्ट. हम ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेटेड की बात करें. टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोन्ट्री से स्टार्ट हुआ 1 सेंटीमीटर बिलो द लोअर, वी कैन से अपर बॉर्डर. 1 सेंटीमीटर बिलो अपर बॉर्डर. इस पिक्चर को ध्यान से देखना. दैट वी कैन से ऑब्स्टेटिकल. ये आपका एग्जैक्टली लोकेशन है. ये आपका दिख रहा है जो ऑब्स्टेटिकल है. दैट वी कैन से ऑब्स्टेटिकल अराउंड 10.5. ये थोड़ा सा क्या होगा, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का कार्टिलेज है, जिसकी वजह से ये डायमीटर थोड़ा सा -5 हो जाता है. याद रखना. ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर कम हो जाता है. कम क्यों होगा? क्योंकि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो कार्टिलेज है ये इस तरीके से होता है बच्चों. तो यहाँ डायमीटर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमने टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोन्ट्री से स्टार्ट किया है. ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर बिलो तक लेके आए. that condition, that diameter we can say obstetrical conjugated. अब यहाँ एक डायगोनल है बच्चों. डायगोनल इंपॉर्टेंट है. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे ही पूछा जा सकता है. डायगोनल क्या होगा, मैं पहली बात तो क्लियर कर देता हूं. डायगोनल लगभग 12.5 सेंटीमीटर होगा. साइज देखिए, लेंथ देखिएगा.
डायगोनल, हियर यू कैन सी अपर बॉर्डर ऑफ द सैक्रल प्रमोनटरी से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, अगेन टिप ऑफ सैक्रल प्रमोनटरी से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये जो दिख रहा है ऑलमोस्ट जब लोअर बॉर्डर तक हम पहुंचे तो उसकी लेंथ डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और साइज लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, 12.5, लेंथ कितना हो जाएगा 12.5। तो यहां पर मैंने तीनों क्लियरली मेंशन किया, एक बार फिर से बता रहा हूं। 2 का दूसरा नाम है एनाटॉमिकल, और ये कहां से स्टार्ट होता है, टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोनटरी से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। दूसरा डायगोनल कहां से स्टार्ट होता है, टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोनटरी लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ऑलमोस्ट ऑब्स्टेटिकल जो है दैट विल बी फाइंड आउट टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोनटरी, और वी कैन जस्ट 1 सेंटीमीटर बिलो। दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, किसी भी फॉर्म में आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने 3 डिफरेंट डायमीटर ऑफ पेल्विस बताया बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते। एक और क्वेश्चन यहां पर लिखा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल्विक इनलेट डायमीटर जो है वो ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेटेड होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल्विक इनलेट डायमीटर थ्रू विच द फीटल हेड passes during birth। आपको आंसर लिखना है obstetrical conjugated, my loving future nursing officer। I hope you put the right answer, okay fine, we'll move further next MCQ की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, which pelvic type, देखिए which pelvic type with a small posterior sagittal diameter convergent side wall, prominent ischial spine and narrow pubic arch। क्वेश्चन को समझना बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। Which pelvic type with small posterior sagittal diameter, convergent side wall, prominent ischial spine prominent है, and narrow pubic arch, जहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट बनता है और जो वी शेप बनता है दैट वी कैन से प्यूबिक आर्च। ओके फाइन, विच इज द राइट आंसर। वो कौन सा पेल्विस है बच्चों, एंड्रॉइड हो सकता है, गायनोकॉइड हो सकता है, एंथ्रोपॉइड हो सकता है, देन प्लेटिपिलॉइड हो सकता है। विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चारों में से कौन सा पेल्विस होगा, ऑलमोस्ट पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर जो रहेगा वो उसका स्मॉल रहेगा, देन कन्वर्जेंट कैसे होगा, साइड वॉल में, और इशियल स्पाइन क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा, और प्यूबिक आर्च क्या होगा, नैरो होगा। विच इज द टाइप ऑफ पेल्विस, फटाफट आंसर पुट करिएगा, क्योंकि यहाँ चारों टाइप्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं। चारों टाइप पे बनने वाले क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एमसीक्यू को आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट एक बार आंसर पुट करिएगा बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने ऑलमोस्ट एंड्रॉइड पुट किया है। क्या बात है, कॉपी पेस्ट मत करना बदमाश बच्चों, कॉपी पेस्ट मत करना, जो आपको आता हो लिखना। ए ऑलमोस्ट बच्चों ने लिखा, और डेफिनेटली ए जो है राइट आंसर। अब यहां एक चीज क्लियर कर देता हूं, हम यहां नॉर्मल चारों टाइप्स ऑफ पेल्विस को पढ़ेंगे, अबनॉर्मल टाइप्स ऑफ पेल्विस को पढ़ेंगे। मैं हर पेल्विस का इमेज आपके सामने पुट करूंगा, आपको उस इमेज को देख करके टाइप्स ऑफ पेल्विस का नाम का पता लगाना है, क्योंकि यहां एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, और आज उसको हमें क्लियर करना है कि इमेज को देख करके हम क्या पता लगा पा रहे हैं, ये कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है। उससे पहले एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक करने के बाद क्लास को कैरी ऑन करते हैं बच्चों। फटाफट लाइक इट एवरीबॉडी। थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच माय डियर। लाइक इट एवरीबॉडी, लाइक इट। शाबाश, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। ओके फाइन, ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक इमेज के साथ आगे बढ़ेंगे। जितने भी 4 टाइप्स हम पढ़ते हैं, 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस जब हम पढ़ते हैं, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, दैट वी कैन से कैडवल मॉलिस। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है,
कि टाइप्स ऑफ पेल्विस का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है? कैडवेल मॉलिस। कैडवेल मॉलिस क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। हु आर द रिस्पॉन्सिबल टू गिवन 4 टाइप्स ऑफ द पेल्विस? आंसर लिखना है कैडवेल मॉलिस क्लासिफिकेशन। कैडवेल मॉलिस क्लासिफिकेशन। ओके फाइन, ओके फाइन। निकिता चौबे, मौका मिलेगा बेटा, मौका मिलेगा। डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट। अभी पूछूंगा, हालत खराब हो जाएगी। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने पुट करूंगा बेटा। यहां पर एक इमेज पुट किया, फटाफट फाइंड आउट करिएगा, फाइंड आउट करिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ पेल्विस? फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है। इमेज को देखना है, इमेज को देखना है, शेप को देखना है, शेप को देखना है और फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। इमेज को देखें, आंसर पुट करें, इमेज को देखें, आंसर पुट करें। काफी आसान भी हो सकता है, काफी मुश्किल भी हो सकता है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन यहां पर बनते हैं आज की क्लास के बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करिए। कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है, कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है? पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। कुछ बच्चे गाइनोकोड लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने गाइनोकोड लिखा है, गाइनोकोड लिखा बच्चों। ये आपका एंड्रॉइड पेल्विस है। ये तो गलती करते आप एंड्रॉइड पर, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से सिलेक्शन नहीं होता है। दिमाग का यूज करो, देखो शेप कैसा है। मैं हर पेल्विस का इमेज पुट करूंगा। आप क्या करते हो, कंफ्यूजन होता है, पड़ोसी ने आंसर लिखा, आपने भी वही डाल दिया। हमें गलत ट्रैक पे नहीं जाना। आप JNC नर्सिंग यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हो बच्चों। यहां पर जो सीखना है करेक्ट सीखना है, गलत नहीं सीखना है। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। हियर यू कैन सी एंड्रॉइड पेल्विस, दिस इज एंड्रॉइड, अभी आपने पढ़ा। और ये लगभग 20% फाइंड आउट होता आउट ऑफ 100, 20% फाइंड आउट होता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और इसका नैरोवेस्ट देन गाइनोकोइड कहा जाता है। गाइनोकोइड का भी इमेज पुट करूंगा मैं आपको, गाइनोकोइड का भी इमेज पुट करूंगा और एक एक वो क्वेश्चन भी शेयर करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। That we can say narrower than the gynocoid. Here you can see heart or wedge shape. ये जो शेप दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है, that we can say heart shape. और याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एंड्रॉइड पेल्विस का शेप कैसा होता है, एंड्रॉइड पेल्विस का शेप कैसा होता है। तो आपको आंसर लिखना हार्ट शेप, और इसी को हम वेज बोलते हैं, इसी को हम वेज बोलते हैं। यदि आपको आंसर नहीं आए तो वेट करना, बट गलत पुट करने की कोशिश मत करना बच्चों। दैट यू कैन सी हार्ट शेप। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डायमीटर क्या था बच्चों? नैरो था। डायमीटर क्या था? नैरो था। किसके कंपैरिजन नैरो था? गाइनोकोइड के कंपैरिजन। तो इस पेल्विस वाले पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? नैरो होने की वजह से पुअरेस्ट प्रोग्रेस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी होता है। मतलब विजाइना के द्वारा बच्चे का डिलीवर का जो प्रोग्रेस है वो बहुत पुअर रहता है। इसीलिए इस तरीके के पेल्विस वाले पेशेंट को हम क्या कंडक्ट करवाते हैं बच्चों? हम ज्यादातर सिजेरियन सेक्शन को प्रीफर कर सकते हैं। तो याद रखना, एक तो 20% होता है, गाइनोकोइड के कंपैरिजन नैरोवेस्ट होता है, हार्ट शेप होता है, और हार्ट शेप और नैरोवेस्ट होने की वजह से जो विजाइनल डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो पुअर होगा। तो कभी कभी हम इस कंडीशन में सिजेरियन को प्रीफर कर सकते हैं, सिजेरियन को प्रीफर कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको क्लियर सारे शेप बताना चाहता हूं। ये जो शेप दिख रहा है, लुक्स लाइक ए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और बीच में डिवाइड कर दो, ये 4 चैम्बर बन गए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दैट वी कैन से हार्ट शेप, दैट वी कैन से हार्ट शेप। इस तरीके का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियरली पूछा जा सकता है। दैट वी कैन से हार्ट शेप। ओके फाइन, ओके फाइन। हम नेक्स्ट मूव करते बच्चों। नेक्स्ट इमेज को ध्यान से देखना, नेक्स्ट इमेज को ध्यान से देखना। ऑप्शन आपके सामने, क्या कौन सा पेल्विस है? आपने एंड्रॉइड देखा, आपने एंड्रॉइड देखा सॉरी। अब आंसर मुझे बताइए कौन सा पेल्विस है? ये कौन सा पेल्विस है? मैंने क्लियर लिखा है, बॉर्डर वाइड है, बॉर्डर वाइड है। नाम पुट करिएगा, नाम पुट करिएगा, कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है?
कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है बच्चों? पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर। थैंक यू मोनू शर्मा। गायनोकोइड लिख रहे हैं, एंथ्रोपोइड लिख रहे हैं, प्लेटिप्लोइड लिख रहे हैं, तो चार में से एक तो होगा रे बदमाश बच्चों, एक तो कंफर्म है, एक कंफर्म है। आपको आंसर पुट करना है। आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो, इमेज को देख करके प्रेडिक्ट कर रहे हो, हार्ट शेप वाला ऑलरेडी हो गया है। काफी बच्चों ने सही लिखा है, क्योंकि अभी फाइनली गायनोकोइड ही है बच्चों, यहां मानना पड़ेगा आपको, दैट विल बी गायनोकोइड पेल्विस। और गायनोकोइड पेल्विस पे 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हर वो एमसीक्यू आपके सामने पुट कराऊं, दैट फाइनली वी कैन से गायनोकोइड पेल्विस। और याद रखना, ये नॉर्मल फीमेल पेल्विस है। क्वेश्चन आएगा कि कौन से टाइप्स ऑफ पेल्विस को नॉर्मल फीमेल पेल्विक कहते हैं बच्चों, तो आपको आंसर लिखना होगा गायनेकोइड पेल्विस। क्या लिखोगे? गायनेकोइड पेल्विस। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रू पेल्विस किसको कहेंगे, तो भी आपको आंसर लिखना है गायनोकोइड, तो भी आपको आंसर लिखना है गायनोकोइड। अगेन थर्ड पूछा कि फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो आपको आंसर लिखना है गायनोकोइड। मैं और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल फीमेल पेल्विस पूछे तो गायनोकोइड, ट्रू पेल्विस पूछे तो गायनोकोइड, फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर द नॉर्मल डिलीवरी पूछे तो गायनोकोइड, इवन मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस पूछे हैं तो भी आपको आंसर क्या लिखना है? गायनोकोइड। क्योंकि आउट ऑफ 100 50% है बच्चों, आउट ऑफ 100 50% है। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विस कौन सा होता है? गायनोकोइड। और फेवरेबल पेल्विस फॉर डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी कौन सा होता है? गायनोकोइड। परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? गायनोकोइड। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास के बाद कोई भी क्वारी लेके नहीं जाएंगे। और शेप कैसा होता है बच्चों? राउंड शेप होता है इसका इनलेट ऑफ ब्रिड। यू कैन सी दिस इज द राउंड शेप, दिस इज द राउंड शेप। एंड्रॉइड में हार्ट और वेज शेप बताया था, एंड्रॉइड में मैंने हार्ट और वेज शेप बताया था। यहां पर आप देखोगे राउंड शेप, एग्जैक्टली राउंड, अभी ओवल नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्टली राउंड शेप होता है बच्चों। दैट वी कैन से गायनेकोइड पेल्विस, दैट वी कैन से गायनेकोइड पेल्विस। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है, आई विल ट्राई टू पुट हियर। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट इमेज के पास चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इमेज के पास चलते हैं। नेक्स्ट इमेज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और फाइंड आउट करिएगा। मैं हिंट देता हूं, इसका जो शेप है, इसका जो शेप है, ये लगभग ओवल शेप दिख रहा है बच्चों, ओवल शेप दिख रहा है। ये कौन सा टाइप्स पेल्विस है? यहां पर एंड्रॉइड हो गया, गायनेकोइड हो गया, दो आपके पास बचा है, दो आपके पास बचा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे पुट करें, ये कौन सा पेल्विस होगा, कौन सा पेल्विस होगा? फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द इमेज विल इंडिकेट विच टाइप ऑफ पेल्विस, ये कौन से टाइप्स ऑफ पेल्विस है बच्चों? फटाफट आंसर लिखिएगा। एंथ्रोपोइड पुट कर रहे हैं कुछ बच्चे, प्लेटिप्लोइड पुट कर, दोनों में से एक होगा, दोनों में से एक होगा बिल्कुल। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, लगभग 1300 बच्चे क्लास को वॉच करें, आंसर पुट करें फटाफट। गजनी नहीं बनना है, यू शुड ट्राई टू पुट द आंसर, यू शुड ट्राई टू पुट द आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही पुट किया, क्योंकि एंथ्रोपोइड है और लगभग 25% होता आउट ऑफ 3। एंड्रॉइड सबसे पहले मैंने पढ़ाया बच्चों 20% था, गायनेकोइड 50% था, एंथ्रोपोइड 25% है और प्लेटिप्लोइड 5% होगा, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। शेप आपको दिख रहा होगा, अंडाकार शेप है, इसको ओवल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवल शेप। गायनेकोइड क्या था बच्चों? राउंड शेप। एंड्रॉइड क्या था बच्चों? दैट वी कैन से हार्ट शेप। याद रखना, हर पेल्विक का शेप याद रखिएगा बच्चों। दैट एंथ्रोपोइड पेल्विस अराउंड 25%, शेप कैसा? ओवल शेप। फाइनली अंडाकार शेप होता है बच्चों। इस पेल्विस को ध्यान से देखना, ओवल शेप दिख रहा है, ओवल शेप दिख रहा है। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट को फाइंड आउट करेगा। लास्ट टाइप बचा बच्चों, लास्ट टाइप बचा है। थोड़ा सा वेरिएशन यहां पर लगेगा, थोड़ा सा वेरिएशन लगेगा। लास्ट टाइप है पेल्विस का, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्लियर हो गए। दैट इज द नेक्स्ट। डेफिनेटली इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 3 जब हम देख चुके हैं तो ये 4th नंबर का होगा। हमने एंड्रॉइड देख लिया, हमने गायनेकोइड देख लिया, हमने 2 और रिमेनिंग में से एक देख लिया। लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप है। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? शाबाश शाबाश शाबाश। डेफिनेटली यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप क्लास में हो, तो आपके पास 100% इसका आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दैट वी कैन से प्लेटिप्लोइड, और इसी को हम बोलते हैं फ्लैट पेल्विस। ये क्वेश्चन एग्जाम का,
फ्लैट पेल्विस, और ये 5% होता है, इसका शेप होता है बच्चों किडनी शेप। किडनी शेप होता है, लीस्ट कॉमन होता है। गायनोकोइड मोस्ट कॉमन होता है, दैट वी कैन लीस्ट कॉमन। देखिएगा, दिस इज योर किडनी शेप, दिस इज योर किडनी शेप। ऑलमोस्ट देखा जाए तो किडनी शेप पेल्विस होगा, प्लेटिप्लोइड इसका नाम होगा, लीस्ट कॉमन ये पाया जाता है। और इस तरीके से आपने यहाँ पर चारों पेल्विस को देखा, आपने चारों पेल्विस के शेप को देखा, चारों टाइप्स को देखा, मोस्ट कॉमन देखा, लीस्ट कॉमन देखा, कहां किस तरीके के इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, आपने वो भी ट्राई किया, आपने वो भी ट्राई किया। बड़ा आसान था अभी तक। अब हम थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन में एंटर करते हैं। आई होप यू विल बी एंजॉय दैट इंपॉर्टेंट क्लास। जितने भी बच्चे JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर इन्फॉर्म कर देता हूं, पीडियाट्रिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ओबीजी अपना चल रहा है। ओबीजी में हमने स्टार्टिंग पोर्शन में इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद में फर्दर 3 लेक्चर कंडक्ट हुए। ऑलमोस्ट आज ये 5th लेक्चर आपका चल रहा है। लगातार डेली 7:30 से 8:30 बजे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास को कंडक्ट किया जा रहा है। और ये क्लास सिर्फ आपके पढ़े हुए नॉलेज को रिवाइज करने में मदद करेगा, और जो नए स्टूडेंट है उनको एक वे मिलेगा कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या होता है, ऐसा आपको सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर के बच्चों के लिए काफी मददगार होगा। बट जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट कर लिया, जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट कर दिया, उनको ये हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करीब लेके जाएगा। आप अपना कर्तव्य बखूबी निभाएं, आपकी जिम्मेदारी है JINC को वर्ल्ड का बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल क्रिएट करने का, जो आप लगातार निभा रहे हो। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉर्सेट 2021 से पहले नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पे बनने वाले क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपके फ्रंट में डिलीवर करूं, ताकि आप उस इंपॉर्टेंट कंटेंट के द्वारा अपने सपनों को पूरा कर सकें। आप बच्चों अपनी जिम्मेदारी निभाना ना भूलें, और मैं अपनी जिम्मेदारी, तभी जाकर के आप जिंदगी में सफल होंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने JNC का लोगो नहीं लगाया। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, यदि आप ट्रू हार्टेड हो, आप दिल से JNC को पसंद करते हो, आपके लिए JNC दिल से मेहनत करिए, तो बच्चों अपने प्रोफाइल पे JNC का लोगो लगाना नहीं भूलें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा आपके अपने JNC और अशोक सर के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने लोगो की जगह JINC का लोगो लगा करके यू शुड सपोर्ट टीम JNC। यस सर, आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। और मेहनत का मजा तभी आता है जब दोनों तरफ से ताली बजती है। आपका हाथ भी आगे आना चाहिए, JNC का भी हाथ आगे आना चाहिए। जब दोनों हाथ मिलेंगे तो ताली बजेगी। बट आप अपनी जिम्मेदारी से अभी भी भाग रहे हो। यदि आप इसी तरीके से जिम्मेदारी से भागोगे तो आपसे सिलेक्शन दूर भाग जाएगा। बच्चों याद रखना, यदि आपको सेलेक्ट होना है तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टिक के पढ़ना पड़ेगा और लगातार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कोशिश तभी सक्सेस होती है जो लगातार की जाती है। और आपकी इस लगातार कोशिश के लिए JINC अपना कर्तव्य बखूबी निभाएगा। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाना ना भूलें। तो आज क्लास के बाद अपना प्रोफाइल चेंज करिएगा और JINC का लोगो पुट करें और प्रूव करें वी आर ट्रू JINC। सर आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। बट अभी भी कुछ बच्चों को खुद पे शक है। मैं आदत क्लियर कर देता हूं कि यदि आपको मुंह मारने की आदत छूटी नहीं है तो मुंह मारते रहो बच्चों। यदि आपका भरोसा कायम हो गया तो एक जगह टिक के पढ़ने की आदत डाल दो। और मुंह मारने से सिर्फ फेलियर मिलता है, सक्सेस नहीं मिलती है। कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा, कहीं तो टिक के पढ़ना पड़ेगा। जहां आपका भरोसा होगा वहां आप खुशी से पढ़ सकते हो, जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। तो हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, बट मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। बच्चों मुंह मारने की आदत बंद करो, विजिटिंग स्टूडेंट बनने की आदत बंद करो, टिक के पढ़ो। और मैंने वादा किया आपसे, कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस पढ़ाऊंगा, हर MCQ आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा नॉर्सेट 2021 से पहले। बट एक कामयाब तब होगा जब आपका साथ बना रहेगा। मैंने आपको रीजनिंग की क्लासेस भी करवाई बच्चों, इमेज बेस भी लगातार चल रहा, सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। थोड़ा सुधार करिएगा, ईमानदार बनिएगा, तभी मैं आप पे भरोसा कर पाऊंगा। और इसी एनर्जी के साथ लगातार आपसे मुलाकात करता रहूंगा। आप अपने आप को ट्रू JINC बनाएं, अपने आप को उस माहौल में डालें, सब कुछ अच्छा होगा बच्चों। ओके फाइन, थैंक यू सो मच माय डियर। विल मूव फॉर द नेक्स्ट MCQ। अभी तक हमने बच्चों यहाँ पर 4 पेल्विस पढ़ा है, चारों टाइप्स को पढ़ा है, चारों नॉर्मल थे। अब कुछ एबनॉर्मलिटीज मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यू कैन सी एवरीबॉडी, यहाँ पर एक इमेज पुट किया हुआ है। इस इमेज को देख के आपको आंसर पुट करना है कि ये पेल्विस जो दिख रही है,
ये पेल्विस जो दिख रही है, मैं हिंट देता हूं, इसका ऑब्लिकली आप देखोगे तो एक तरफ से पेल्विस जो है ये श्रिंकन डाउन हुआ है, डायामीटर जो है अल्टर्ड हुआ है। इस टाइप ऑफ पेल्विस को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। इस पेल्विस को देखना, इमेज को देख के आपको आंसर पुट करना बच्चों, आंसर पुट करना कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है, कौन सा टाइप्स ऑफ पेल्विस है। पुट इट एवरीबॉडी, पुट इट एवरीबॉडी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। रविंद्र कुमार, आंसर को सोच समझ के पुट करना बेटा, सोच के पुट करना। इस तरह की अबनॉर्मलिटी वाली पेल्विस को क्या बोलेंगे, किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? आंसर पुट करेगा फटाफट, आंसर पुट करेगा फटाफट। नागेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। यदि आपको आंसर नहीं है, आपको वेट करना बच्चों, आंसर नहीं है वेट करना। राज मौर्य डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू सो मच राज, थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया है। नेग्लिस पेल्विस बोलते हैं बच्चों, नेग्लिस पेल्विस बोलते हैं। हम 4 नॉर्मल पेल्विस को पढ़ने के बाद नेग्लिस एबनॉर्मल पेल्विस है, और इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा? ऑब्लिकली कॉन्ट्रैक्टेड होगा, ये देखिएगा, ऑब्लिकली आप इसको देखोगे ये कॉन्ट्रैक्टेड होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इट प्रोड्यूस ड्यू टू द अरेस्ट डेवलपमेंट ऑफ 1 एला ऑफ सैक्रम। ऑलमोस्ट ये आपका एला ऑफ सैक्रम है, ऑलमोस्ट बच्चों दिस इज द एला ऑफ सैक्रम, दिस इज द एला ऑफ सैक्रम। वी कैन से एला ऑफ सैक्रम बोलते हैं बच्चों, एला ऑफ सैक्रम बोलते हैं। एक तरह से आप देखोगे, एक तरफ से एला ऑफ सैक्रम क्या हो गया बच्चों? अरेस्ट हो गया, मतलब अरेस्ट होने की वजह से ऑब्लिकली पेल्विस क्या हुआ? श्रिंकन डाउन हो गया। यू कैन सी एवरीबॉडी, फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये आपका जो है दैट वी कैन से एला ऑफ सैक्रम, एला ऑफ सैक्रम। इधर वाला जो एला ऑफ सैक्रम है वो क्या हुआ बच्चों? अरेस्ट होने की वजह से आपका पेल्विस जो है वो किस तरीके से दिख रहा है? ऑब्लिकली दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा है, दैट वी कैन से नेग्लिस, दैट वी कैन से नेग्लिस पेल्विस। और एक क्वेश्चन यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बन सकता है कि यदि नेग्लिस पेल्विस हुआ तो कारण क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है, दूसरा ट्यूमर हो सकता है, बोन में टीबी हो सकता है, पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है, हिप जॉइंट डिजीज हो सकता है। ये वो कंट्रीब्यूटिंग कॉज है जिनकी वजह से पेशेंट को नेग्लिस पेल्विस डेवलप होता है, जिनकी वजह से पेशेंट को नेग्लिस पेल्विस डेवलप होता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि नेग्लिस पेल्विस क्या होता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसका कारण पूछा जा सकता है, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है। आप किसी भी फॉर्म में पूछे तो आपको सही आंसर पुट करना। विनेश गराडे, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट आंसर देखिएगा। एक और पेल्विस का फोटो आपके सामने फाइंड आउट करके बताए हैं। यहां पर आप देखोगे इस तरीके से ऑलमोस्ट पेल्विस जो है दैट गोइंग टू बी डैमेज। ये कौन सा पेल्विस होगा? ये कौन सा पेल्विस होगा? सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना, सही आंसर पुट करना बच्चों, चाहे टाइम लग जाए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच माय डियर। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। रॉबर्ट पेल्विस कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ रिचिटिस पेल्विस का नाम भी लिख रहे हैं। दोनों में से एक होगा, बिल्कुल सही, दोनों में से एक होगा। और फाइनली दैट वी कैन से रिचिटिक पेल्विस के नाम से। क्या होता है रिचिटिक, ये भी जानना जरूरी है, क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। दैट वी कैन से रिचिटिक पेल्विस। एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? एग्जैक्टली हम सिंपल वे में यदि देखें, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, दैट यू कैन सी रिचिटिक जो पेल्विस रहेगा बच्चों, इसको हम कभी कभी कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं। ये भी याद रखना नाम, ये भी नाम याद रखना, दैट वी कैन से कॉन्ट्रैक्टेड, दैट यू कैन सी। कभी कभी हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है? मोस्ट कॉमनली फ्लैट पेल्विस रिजल्टिंग फ्रॉम द रेचिटिक सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन इज अर्ली लाइफ ड्यू टू रिकेट्स। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रिकेट्स वाले पेशेंट में किस तरह का पेल्विस होगा, या रिचिटिक पेल्विस कौन से डिजीज वाले पेशेंट में फाइंड आउट होगा। तो आपको क्लियर पुट करना है दैट वी कैन से रिकेट्स। और रिकेट्स वाले पेशेंट में पेल्विस क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा।
और कॉन्ट्रैक्टेड जब आपका पेल्विस हो जाएगा तो पेल्विक इनलेट आउटलेट और ब्रिम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, तो बेबी कैन नॉट कम थ्रू द इनलेट आउटलेट और वी कैन से ब्रिम। पेल्विक कैविटी के द्वारा बेबी कैन नॉट कम आउट। इस तरीके के पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत कम रहती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें उस तरह के पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन प्रीफर करना पड़ सकता है, सिजेरियन सेक्शन प्रीफर करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली यहां पर भी बर्थ में डिलीवरी होगी, दैट काइंड ऑफ पेल्विस फाइंड आउट पेशेंट सफर विद द रिकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। हमेशा आपने देखा होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स वाले पेशेंट में इस तरह की पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस फाइंड आउट होती है, जिसको हम रिचिटिक पेल्विस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, रिचिटिक पेल्विस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए बच्चों। नेक्स्ट वन मोर, एक और आपके सामने इमेज दिख रहा होगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, ये जो दिख रहा है सैक्रल पल्मोनरी है, सैक्रल पल्मोनरी बच्चों, यहां से और यहां से दोनों तरफ से देखोगे तो एला ऑफ विंग्स जो है वो गायब है, एला ऑफ विंग्स जो है वो गायब है। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो बोन दिख रहा है दैट वी कैन से सैक्रम, सैक्रम के राइट साइड में सैक्रोइलियक जॉइंट जहां बनता है, लेफ्ट साइड में सैक्रोइलियक जॉइंट जहां बनता है, वहां पर इस सैक्रम का एला ऑफ विंग्स ऑलमोस्ट अब्सेंट है, दोनों तरफ से ऑलमोस्ट अब्सेंट है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट काइंड ऑफ पेल्विस वी कैन से रॉबर्ट पेल्विस। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट। बोथ साइड absence of the ella of sacrum is fused to innominated bone। डेफिनेटली जब इनोमिनेटेड बॉन की तरफ फ्यूज नहीं होगा तो ये पेशेंट का इसमें भी पेल्विक ब्रिम नैरो होगा, और डेफिनेटली नैरो होने की वजह से हमेशा इस तरीके के पेशेंट को सिजेरियन प्रीफर किया जाता है। इसका ट्रांसवर्स जो डायमीटर होगा वो नैरो होगा, और नैरो होने की वजह से बेबी कैन नॉट कम थ्रू द पेल्विक डायामीटर। तो हमें क्या प्रीफर करना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन। क्या प्रीफर करना पड़ता है बच्चों, सिजेरियन सेक्शन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यदि पेशेंट में सैक्रम के दोनों तरफ में एला अब्सेंट है, बोथ साइड अब्सेंट है, वो कौन सा पेल्विस कहलाएगा, रॉबर्ट। कौन सा कहलाएगा बच्चों, रॉबर्ट पेल्विस कहलाएगा। इस तरीके के अब नॉर्मल पेल्विस के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चों। एक और इमेज ध्यान से देखना, एक और इमेज यहां पर इस पेल्विस को गौर से देखना बच्चों। डायामीटर चेंज हुआ है, पेल्विस का इमेज चेंज हुआ है, शेप चेंज हुआ है। डायामीटर को देख के आपको आंसर पुट करना है कि कौन से टाइप्स ऑफ पेल्विस होगी। हम यहां पर एबनॉर्मल पेल्विस पढ़ रहे बच्चों, एबनॉर्मल पेल्विस की बात करें, और आपको इस पेल्विस को देख के बताना होगा विच टाइप्स ऑफ पेल्विस विल इंडिकेटिंग। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। क्या बात है, क्या बात, शाबाश। कुछ बच्चों ने ट्राई जरूर किया आंसर देने का, बट थोड़ा ट्रिकी है, समझ में आने में थोड़ी परेशानी हो सकती है थोड़ा। कुमारी सुनीता, कोई दिक्कत नहीं माय डियर, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप सीख जाओगे। आपने कोशिश तो किया बच्चों। थैंक यू रंसन। ओके, फाइनली यदि आपको नहीं पता है तो काइफोटिक वर्ड आपने सुना होगा बच्चों, दैट वी कैन से काइफोटिक पेल्विस। काइफोसिस सुना होगा आपने, ये टर्म्स तो सुना होगा, काइफोसिस। और काइफोसिस को हम ड्वांजर हम्प बोलते हैं, और कभी कभी इसको हंच बैक बोलते हैं, दैट वी कैन से काइफोसिस। तो काइफोटिक पेल्विस है। और काइफोसिस का रीजन क्या होता है, बच्चों, इम्बैलेंस बिटवीन ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। आपने डिजीज का नाम सुना है, ओस्टियोपोरोसिस का नाम सुना होगा, उसको हम साइलेंट थीप बोलते हैं। और ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है इम्बैलेंस बिटवीन ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, दैट वी कैन से काइफोटिक पेल्विस। इंक्रीज द कॉन्जुगेटेड डायामीटर। मैंने आपको अलग अलग डायामीटर बताए थे बच्चों। कॉन्जुगेटेड डायामीटर बढ़ेगा एट ब्रिम एंड डिक्रीज द ट्रांसवर्स डायामीटर एट आउटलेट। तो ट्रांसवर्स कम हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, और दैट काइंड ऑफ पेल्विस वी कैन से काइफोटिक पेल्विस। क्या बोलते हैं बच्चों, काइफोटिक पेल्विस। ओके, फाइन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ फर्दर क्लास को कैरी ऑन करते बच्चों। नॉर्सेट ESIC RRB आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए आपका अपना JINC जोधपुर 2 ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा है। दोनों ऑफलाइन बैच की डिटेल आपके सामने है। बैच 2 मई को स्टार्ट होगा,
बैच जो है, सॉरी 2 मई को स्टार्ट होगा। 2 मई को आपका बैच स्टार्ट होगा, जिसमें JNC गुरुकुल पे सुबह 8 से 12:30 का टाइम होगा। ओल्ड कैंपस में शाम को 3 से 7 का टाइम होगा। याद रखना, इन दोनों स्पेशल बैच के लिए आपकी डिमांड पर रजिस्ट्रेशन ओपन है बच्चों। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 9636032691 पे 1000 रुपीज को फोन पे और पेटीएम आप कर सकते हो। 1000 रुपीज फोन पे और पेटीएम करके अपनी सीट कंफर्म करें आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्पेशल नॉर्थ सेट, ये लास्ट बैच स्टार्ट हो रहे हैं नॉर्थ सेट से पहले बच्चों, नॉर्थ सेट से पहले के लास्ट बैच होंगे। फीस 17,000 होगा। ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा बच्चों, ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा। 30 डेज में 30 डेज क्लासेस होगा। एवरी ट्यूसडे वीकली टेस्ट होगा। और इस तरीके से हम कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इमेज, ओटी सब कुछ पढ़ेंगे जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो फटाफट अपने आप को रजिस्टर करें, JNC परिवार से जुड़े और अपनी सीट को कंफर्म करें, क्योंकि कोविड को देखते हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट पे विशेष ध्यान रखा गया है। तो अपने सीट को कंफर्म करें ताकि आप JNC परिवार का हिस्सा बन सके। याद रखना बच्चों, लाइब्रेरी 24 आवर्स फ्री है। हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है, बॉयज के लिए भी है। गर्ल्स के लिए 6,000 पर मंथ और बॉयज के लिए 5,000 पर मंथ। ये स्पेसिफिकेशन आपके न्यू बैच का बच्चों, श्योर सिलेक्शन टारगेट बैच होगा ये। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्टेंस बिटवीन प्यूबिक सिंपाइसिस एंड फीटल हेड प्लेस अंडर सब प्यूबिक आर्च नाउन एज। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। थैंक यू तालिब। डिस्टेंस बिटवीन प्यूबिक सिंपाइसिस, फीटल हेड अंडर सब प्यूबिक आर्च, ये आपका प्यूबिक सिंपाइसिस है, ये आपका सब प्यूबिक का एरिया है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जहां बच्चे का हेड आता है, जहां बच्चे का हेड आता है उसको किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? थैंक यू सुशील कुमार कटारिया। जीतने वाले कुछ अलग ही चीजें करते हैं बस, तो चीजों का अलग तरीके से करते हैं। अशोक सर, अनु सर, ऑलवेज टुगेदर, एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच सुशील फॉर योर ट्रस्ट टुवर्ड द JNC। राधा कुमारी, आप फोन पे और पेटीएम कर सकते हैं, जोधपुर JNC ऑफिस में आके कर सकते हैं। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट। संगीता चौधरी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर पुट करेगा। डिस्टेंस बिटवीन प्यूबिक सिंपाइसिस एंड फीटल हेड प्लेस अंडर द सब प्यूबिक आर्च इज नाउन एज। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, मॉरिसन पाउच। मॉरिसन पाउच पहला ऑप्शन आपके सामने है, मॉरिसन, बिल्कुल फूड इंक्लूड होगा बच्चों। मॉरिसन पाउच। दूसरा लिखा है मर्फी पंच साइन। तीसरा लिखा है पास्टर नकी साइन। आंसर सोच के दीजिएगा, आंसर सोच के दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िएगा। और डी लिखा है वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस, वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस। तो चारों में से कौन सा सही होगा? चारों में से कौन सा सही होगा? पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। मॉरिसन पाउच, मर्फी पंच साइन, पास्टर निकी साइन, वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस, वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस। गड़बड़ हो रहा बच्चों, गड़बड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन का सामना करना आसान नहीं होता बच्चों। जिन्होंने यहां पर आंसर डी लिखा, आइडिया नहीं है, वेट करो, डोंट वरी, बट चौके छक्के नहीं मारो, चौके छक्के नहीं मारो। मैं बता देता हूं बच्चों, यहां पर जो आंसर है ऑलमोस्ट बच्चों, मैं कुछ हिंट देता हूं। मॉरिसन पाउच क्या होता है? ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, ये आपकी राइट किडनी, ये आपकी राइट किडनी। ध्यान से देखना, दिस इज योर लीवर, दिस इज योर लीवर, दैट इज योर राइट किडनी। इन दोनों के जो बीच का स्पेस है, इन दोनों के जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मॉरिसन पाउच। स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मॉरिसन पाउच। द स्पेस बिटवीन लिवर एंड राइट किडनी, द स्पेस वी कैन से मॉरिसन पाउच। गेट इट एवरीबॉडी? ये एग्जैक्टली आंसर है मॉरिसन पाउच का बच्चों। लिवर और राइट किडनी के बीच के स्पेस को मॉरिसन पाउच कहते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मर्फी साइन, मर्फी पंच साइन और पास्टर निकी साइन दोनों एक ही है। ये दोनों प्रेजेंट किस में होते हैं? ये पाइलो नेफ्राइटिस में होते हैं, पाइलो नेफ्राइटिस में हो सकता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में हो सकता है, यूटीआई, यूटीआई में हो सकता है। और मर्फी पंच साइन और पास्टर निकी साइन का मतलब होगा बिटवीन 12 thoracic vertebra and ribs
एंड रिब्स, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वहां पर आपको पैल्पेट करना है, वहां पर आपको पैल्पेट करना है, तो पेशेंट को पेन होगा, द पेशेंट को पेन होगा बिटवीन रिब्स और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में। ऑलमोस्ट आप देखोगे जब वहां पर आप बच्चों पैल्पेट करोगे तो पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट को पेन होगा, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट साइन विच है मर्फी साइन ऑफ पास्टरनिकीज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताओ? वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस, वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस। देखिएगा ध्यान से देखना, यहां पर एक इमेज पुट किया बच्चों, इस इमेज को ध्यान से लर्न करने की कोशिश करें। मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है द डिस्टेंस बिटवीन प्यूबिक सिंपाइसिस एंड फीटल हेड प्लेस सब प्यूबिक आर्च। देखिएगा ये जो दिख रहा है ये आपका सिंपाइसिस प्यूबिस है, ये आपके प्यूबिक आर्च बना है। देन यहां पर आप देखोगे प्यूबिक आर्च और ऑलमोस्ट फीटल हेड जो होगा, यहां पर आपके फीटल का हेड आएगा, बच्चे का हेड आएगा। इस स्पेस का नाम पूछा है, क्लियर लिखा वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिसन नॉर्मली शुड नॉट बी मोर देन 1 सेंटीमीटर। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द पेल्विस हैविंग प्लान ऑफ लार्जेस्ट डायमेंशन, वो कौन सा पेल्विस का पार्ट है डज हैव प्लान्स ऑफ लार्जेस्ट डायमेंशन? ऑप्शन लिखा इनलेट, ऑप्शन लिखा कैविटी, ऑप्शन लिखा एनाटॉमिकल आउटलेट और ऑप्शन लिखा ऑब्स्टैटिकल आउटलेट। ऑब्स्टैटिकल आउटलेट, फटाफट आंसर पुट करेगा, सोच समझ करके आंसर पुट करना बच्चों। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सोच समझ के आंसर पुट करने की कोशिश करें बच्चों। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? बहुत बढ़िया, मैंने यहां लिखा बच्चों इनलेट लिखा है, कैविटी लिखा है, एनाटॉमिकल आउटलेट लिखा है, ऑब्स्टेटिकल आउटलेट लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैंने लार्जेस्ट डायमेंशन पूछा है, पेल्विक के जो फर्दर इनलेट आउटलेट और कैविटी होता है उसमें सबसे लार्जेस्ट डायमीटर किसका होगा? लार्जेस्ट डायमीटर किसका होगा? मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर इनलेट लिखा है, कुछ ने यहाँ पर एनाटॉमिकल आउटलेट लिखा बच्चों। कैविटी होगा ना बदमाश बच्चों, इनलेट ऊपर होगा, आउटलेट नीचे होगा, बीच में कैविटी, तो कैविटी का डेफिनेटली डायमेंशन बड़ा होगा ना, कैविटी का डायमेंशन डेफिनेटली बड़ा होगा। कुछ भी दे रहे, कुछ भी दे रहे, तो यहाँ पर बच्चों बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द लैंडमार्क ऑफ पेल्विक ब्रिम? मतलब कौन से डायमीटर या कौन सा स्पेसिफिकेशन है जो इंक्लूड नहीं होता है लैंडमार्क ऑफ पेल्विक ब्रिम? पेल्विक ब्रिम के लैंडमार्क में जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ऑप्शन लिखा सैक्रल प्रोमोन्ट्री, सैक्रल प्रोमोन्ट्री, बी में लिखा है इलियोपेक्टिनाइल लाइन, सी में लिखा है सिंपाइसिस प्यूबिस, डी में लिखा है ऑब्चुरेटर फोरामिना, ऑब्चुरेटर फोरामिना। देखिएगा ये जो पोर्शन है इसको सैक्रल प्रोमोन्ट्री बोलते हैं। देन इलियोपेक्टिनल लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है बच्चों उसको हम इलियोपेक्टिनल लाइन बोलते हैं। सिंपाइसिस प्यूबिस, ये जो दिख रहा है दैट वी कैन से सिंपाइसिस प्यूबिस। देन ऑब्चुरेटर फोरामिना, ऑलमोस्ट ये पोर्शन जो है दैट वी कैन से एसिटाबुलम, और ये जो दिख रहा है दैट इज ऑब्चुरेटर फोरामिना, ऑब्चुरेटर फोरामिना। तो इन्होंने बोला है कि कौन सा जो है वो लैंडमार्क, इंपॉर्टेंट पैरामीटर बच्चों, लैंडमार्क पूछा है कि कौन सा वो पैरामीटर जो लैंडमार्क में इंक्लूड नहीं है, लैंडमार्क में इंक्लूड नहीं है। सोच के आंसर देना बच्चों, वो कौन सा पैरामीटर है डज नॉट काउंट या डज नॉट इंक्लूडेड इनटू द लैंडमार्क। जब हम लैंडमार्क को मॉनिटर करेंगे तो किसको इंक्लूड नहीं करते? सैक्रल प्रोमोन्ट्री को करते, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देन इलियोपेक्टिनल लाइन को करते हैं, या स्पेसिफिकेशन शो करता है। देन सिंपाइसिस प्यूबिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बट यहाँ पर ऑब्चुरेटर फोरामिना का कोई काम नहीं है। तो विच इज द राइट आंसर? ऑलमोस्ट बच्चों ने सही लिखा, दैट वी कैन से डी, दैट वी कैन से डी इज द राइट आंसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखिएगा, मैंने यहां पर इलियोपेक्टिनल एमिनेंस जो है उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन लैंडमार्क पुट किया, जिसको हम बॉनी लैंडमार्क बोल सकते हैं या बाउंड्रीज बोल सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, मैंने नंबरिंग किया बच्चों, नंबरिंग से आपको याद रखना होगा। सबसे पहले क्लियर मेंशन किया है सैक्रल प्रोमोन्ट्री, दैट वी कैन से सैक्रल प्रोमोन्ट्री। दूसरा 9 नंबर पे सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, 8 पे एला ऑफ सैक्रम है, 8 पे जो है वो एला ऑफ सैक्रम है। देन वही 7 पे सैक्रोइलियक, दैट यू कैन सी सैक्रोइलियक जॉइंट 7th नंबर पे बच्चों।
और वहीं 6 नंबर पे है इलियोपैक्टिनल एमिनेंस, इलियोपैक्टिनल एमिनेंस दैट वी कैन से, ये 6 पे होगा जहां पर इलियोपैक्टिनल लाइन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। 5 पे इलियोपैक्टिनल एमिनेंस, एग्जैक्टली उठा हुआ जो पोर्शन दिख रहा है उसको हम एमिनेंस बोलते हैं। देन इसके अलावा अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर प्यूबिक रेमी दैट वी कैन से अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर प्यूबिक रेमी। देन वही प्यूबिक ट्यूबरकल दैट वी कैन से प्यूबिक ट्यूबरकल। और 2 नंबर पे अब जब देखेंगे तो प्यूबिक क्रस्ट होगा। और फाइनली लास्ट में जब देखेंगे अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो ये बॉनी लैंडमार्क्स होते हैं जहां से हम डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। लैंडमार्क से ही इधर से उधर हम मेजर करते हैं बच्चों। एग्जाम में कभी कभी नंबरिंग दिया होता है, आपको नाम को फाइंड आउट करना होता है। नंबरिंग दिया होता है, नाम को फाइंड आउट करना होगा। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टफ है, बट यू शुड ट्राई टू लर्न इफ यू रियली वांट टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। ध्यान से पढ़ना बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल सूचर पैल्पेट इन द पर विजाइनल एग्जामिनेशन। जब हम पर विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, पीवी करते हैं, तो कॉमनली पीवी करते समय कौन से सूचर को पैल्पेट करते हैं, कौन से क्रेनियल सूचर को पैल्पेट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। सोच समझ करके आंसर पुट करना बच्चों, सोच समझ करके आंसर पुट करना। ऑप्शन लिखा है सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर लिखा है, कोरोनल लिखा है, देन लैम्डोइडल लिखा है, देन फ्रंटल लिखा है, देन फ्रंटल लिखा है। कहीं पर भी प्रिंस कुमार बेटा ब्रेगमा नहीं पूछा रहे, आप कहीं और दुनिया में जी रहे हो, और दुनिया में जी रहे हो। ये ब्रेन को स्थिर रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, चौके छक्के मारोगे, सिलेक्शन से रह जाओगे, सिलेक्शन से रह जाओगे। पढ़ने की आदत डालो, क्वेश्चन देखने की आदत डालो। ब्लाइंडली कुछ भी लिखते जा रहे हो, कुछ भी लिखते जा रहे हो, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलता है। जिंदगी में सिलेक्शन दूर चला जाएगा बच्चों। सोचो समझो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 2 बार जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तब तक आंसर को नहीं लिखना है। 2 बार पढ़ने के बाद में ब्रेन में समथिंग विल बी हैपन और आपको यहां से आंसर जनरेट होता है। फिर देखो आंसर चारों ऑप्शन में है कि नहीं है, देन यू पुट द राइट आंसर, देन यू पुट द राइट आंसर। कुछ भी लिखते जा रहे हैं। देखिए क्रेनियल सूचर पूछा है पैल्पेटेड इन द पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। अब चारों में से एक तो करेक्ट होगा, इतना क्यों कर। सजाइटल बहुत कॉमन है, देखिएगा सजाइटल जो होता है बिटवीन 2 पैराइटल बोन, 2 पैराइटल, दैट वी कैन सजाइटल। सपोज देखिएगा ये आपका क्रेनियम है, ये आपका क्रेनियम है। क्रेनियम आप देखो ये फ्रंटल बोन है, इधर आप देखोगे ये टेम्पोरल बोन है, ये भी टेम्पोरल बोन है, ये आपका पैराइटल है, ये भी आपका पैराइटल है, और ये आपका ऑक्सीपिटल है, ये आपका ऑक्सीपिटल। देन स्पिनोइडल है और इथेमोइडल है। सजाइटल जो सूचर है बिटवीन 2 पैराइटल, दिस इज योर सजाइटल सूचर, दिस इज योर सजाइटल सूचर। दूसरा कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर है दैट वी कैन से बिटवीन फ्रंटल, between frontal or 2 parietal, that simply we can say between frontal and 2 parietal, 2 parietal, that suture we can say coronal. Then lambdoidal, lambdoidal जो होगा बच्चों that we can say lambdoidal between 2 parietal and occipital, between 2 parietal and occipital, एंड ऑक्सीपिटल, ये जो बॉन इसके बीच के सूचर को लैम्डोइडल बोलते हैं। देन एक और होता है बच्चों स्क्वायमस, एक और होता है स्क्वायमस सूचर, और स्क्वायमस जो सूचर है वो बिटवीन टेम्पोरल और पैराइटल होता है बच्चों। बिटवीन वी कैन से टेम्पोरल एंड पैराइटल, टेम्पोरल और पैराइटल बॉन के बीच का सूचर है, उसको स्क्वायमस सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायमस सूचर बोलते हैं। तो मेनली देखा जाए तो जिसको हम क्लियर बोलते हैं, क्लियर मेंशन करते हैं कि सूचर जो है ये फाइब्रस और फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल है, फाइब्रस और फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल है, जिसको हम नॉट मूवेबल भी बोल सकते हैं। और सूचर जो है वो क्रेनियल बॉन के बीच में होता है, क्रेनियल बॉन के बीच में होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीरियर फंटानेल्स? क्लियर इन्होंने मेंशन किया है कि एंटीरियर फंटानेल्स का शेप क्या होता है। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। ओवल शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है, डायमंड शेप होता है, या ट्राइंगुलर शेप होता है, या ट्राइंगुलर शेप होता है। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर।
एग्जैक्टली शेप ऑफ द इंटीरियर फंटानेस पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, यहाँ पर मेंशन करता हूँ, सपोज दिस इज योर क्रेनियम, दिस इज योर क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर अभी आपने देखा ये फ्रंटल बोन था, ये फ्रंटल बोन था, ये देखा आपने टेम्पोरल था, ये आपका टेम्पोरल था, इधर आपने देखा ये पैराइटल था बच्चों, ये पैराइटल था, और यहाँ देखा यहाँ ऑक्सीपिटल था, यहाँ पर आपने देखा स्पिनोइडल बोन था, और यहाँ देखा इथेमोइडल बोन था, बिकॉज क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन, क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन। और इन्होंने क्लियर पूछा है कौन सा फंटानेस बच्चों, एंटीरियर। ध्यान से देखना, दिस इज द एंटीरियर फंटानेस। एंटीरियर फंटानेस जो है दो पैराइटल और एक फ्रंटल के बीच में होता है, दो पैराइटल एक फ्रंटल के बीच में होता है। शेप पूछा कैसा होगा, शेप पूछा बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने डायमंड लिखा, बिल्कुल सही, दैट वी कैन से डायमंड, हम इसको बोल सकते हैं बच्चों, डायमंड को मदर नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ब्रेगमा। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेगमा। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ब्रेगमा, डायमंड इज ऑल्सो नाउन एट वी कैन से ब्रेगमा। दिस इज द एंटीरियर फंटानेस, दिस इज द एंटीरियर फंटानेस। और सभी को पता बच्चों, आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर ये क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि न्यू बॉर्न बेबी कंसिस्ट ऑफ हाउ मच फंटानेस, हाउ मेनी फंटानेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि न्यू बॉर्न का जब भी पूछते हैं, न्यू बॉर्न का जब भी पूछते तो आपको आंसर लिखना है 6 फंटानेस। क्या लिखोगे बच्चों, 6 फंटानेस। क्या लिखोगे, 6 फंटानेस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन किया है एंटीरियर फंटानेस। दूसरा देखिएगा पोस्टीरियर फंटानेस, पोस्टीरियर फंटानेस। और पोस्टीरियर जो फंटानेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्डा, लैम्डा बोलते हैं, दैट वी कैन से लैम्डा। और ये ट्राइंगुलर शेप होता है, ट्राइंगुलर शेप होता है, ट्राइंगुलर शेप होता है। और ये लगभग 1.5 मंथ में, 1.5 मंथ या 6 वीक में, 6 वीक में क्लोज होता है, दैट वी कैन से पोस्टीरियर फंटानेस, दैट वी कैन से पोस्टीरियर फंटानेस। इसके अलावा आगे 2 एंटीरियो लेटरल होगा बच्चों, ये 2 जो दिख रहा है इसको एंटीरियो लेटरल फंटानेस बोलते हैं। और एंटीरियो लेटरल जो फंटानेस होगा ये 6 मंथ में क्लोज होगा बच्चों, 6 मंथ में क्लोज होगा। पीछे जो 2 होगा इनको पोस्टीरियो लेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको पोस्टीरियो लेटरल बोलते हैं बच्चों, पोस्टीरियो लेटरल फंटानेस। और ऑलमोस्ट यदि आप पोस्टीरियो लेटरल की बात करोगे ये 6 to अराउंड 8 मंथ में क्लोज होगा, क्लोज होगा बच्चों। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो न्यूबॉर्न कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फंटानेस, दैट वी कैन से 6 फंटानेस। कितने होते हैं बच्चों, 6 फंटानेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, इन ह्यूमन फीटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द ब्रेगमा टू द नेप ऑफ द नेक इज टर्म्ड एट। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। क्लियरली यहां पर मेंशन किया है, द ह्यूमन फीटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ब्रेगमा टू द नेप ऑफ द नेक, टू द नेप ऑफ द नेक इज टर्म्ड एज। किस टर्म से हम प्रोनाउंस करते हैं, नेप ऑफ द नेक का पूछा बच्चों, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना। ऑप्शन आपके सामने है, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक। दूसरा लिखा हुआ है मेंटोवर्टिकल, तीसरा लिखा है सब मेंटोब्रेगमेटिक, और चौथा लिखा है सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल। 4 ऑप्शन आपके सामने। ह्यूमन फीटल स्कल का डिस्टेंस पूछा है, कहां से पूछा है बच्चों, सेंटर ऑफ ब्रेगमा, ब्रेगमा देखिएगा, सेंटर ऑफ ब्रेगमा का मतलब होगा एंटीरियर फंटानेस, एंटीरियर फंटानेस टू द नेप ऑफ द नेक, टू द नेप ऑफ द नेक पूछा है। तो फटाफट आंसर पुट करेगा, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। A, B, C, D. Put the right answer. Put the right answer. क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। ज्यादातर बच्चे यहां पर ये पुट कर रहे हैं, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक। ऑलमोस्ट जिन्होंने भी ए पुट किया एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं यहां पर कुछ चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं बच्चों। जब भी हम फीटल स्कल के डायमीटर की बात करें या फीटल स्कल के आर्टिकुलर डायमीटर की हम बात करें, इमेज मैंने यहां पर पुट किया है, इस इमेज को ध्यान से देखने की कोशिश करें, इस इमेज को ध्यान से देखें बच्चों। यहां पर अलग अलग लाइनिंग पुट किया हुआ है, अलग अलग लाइनिंग, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। मैं शॉर्टली यहां पर मेंशन करना चाहता हूं, ये पूरा जो दिख रहा है दैट वी कैन से फीटल स्कल। क्या होता है, फीटल स्कल। सबसे पहली बात बच्चों, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया दैट वी कैन से सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक। ये जो दिख रहा है 1 नंबर, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, ब्रेगमेटिक, दैट वी कैन से 1 नंबर, दैट वी कैन से 1 नंबर।
आपको क्लियर दिख रहा है, ये एंटीरियर फ्रंटल का सेंटर है, ये आपका नेप ऑफ द नेक है, और इसका डायमीटर सभी को पता है 9.5 सेंटीमीटर होता है बच्चों। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वी कैन से एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछेंगे कि ये पेशेंट है, उसको बेबी का जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो कौन सा डायमीटर आकर के पेल्विस में एंगेज होता है, कौन सा डायमीटर आकर के पेल्विस में एंगेज होता है। एग्जाम ऐसा भी पूछते हैं, एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पूछे हैं तो आपको आंसर क्या लिखना है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। फटाफट आंसर पुट करके पढ़ो। दूसरा 2 नंबर पे है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑलमोस्ट आप देखिएगा ये सेकंड लाइन जो दिख रहा है फ्रंटल से आ रहा है, दैट वी कैन से सब ऑक्सीपिटो, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, दैट इज अ सेकंड नंबर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लिखना बच्चों 10.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर। आपने पहला देखा दैट वी कैन सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, इसका डायमीटर 9.5 था। दूसरा जो है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, इसका डायमीटर बच्चों 10.5 है। अब आता है थर्ड वन ऑक्सीपिटो, ये आपका एरिया है ऑक्सीपिटल और फ्रंटल के बीच में। थर्ड नंबर ऑक्सीपिटो, दैट वी कैन से फ्रंटल, या वी कैन से फ्रंटालिस बोल सकते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। थर्ड वन वी कैन से ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और ऑक्सीपिटो जो फ्रंटल है ऑलमोस्ट 11.5 होगा, ऑलमोस्ट बच्चों जो है 11.5 सेंटीमीटर होगा। अलग अलग डायमीटर में आपके सामने पुट कर रहा हूं, आप भी साथ साथ में लिखते रहिएगा। ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो है थर्ड नंबर वाला, दैट वी कैन से 11.5 होता है। दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटो वर्टिकल, सभी को पता बच्चों मेंटो वर्टिकल। फोर्थ नंबर का देखिएगा, दैट वी कैन से मेंटो वर्टिकल, फोर्थ नंबर मेंटो वर्टिकल, और आपको अच्छे से पता है ये 14 सेंटीमीटर होता है, और मेंटो वर्टिकल को बोलते हैं लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट डायमीटर। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे लंबा डायमीटर जो है वो मेंटो वर्टिकल का होता है। एमवी याद रखना बच्चों 14 सेंटीमीटर, कुछ बुक्स में 13.5 मिलेगा, कुछ बुक्स में 13.5 मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और लास्ट में फिफ्थ बच्चा है, दैट वी कैन सिंपल, बहुत ही अच्छा है, दैट इज अ सब मेंटो, यहां से देखना फिफ्थ नंबर सब मेंटो ब्रैगमेटिक, दैट यू कैन से सब मेंटो ब्रैगमेटिक, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, जो आपको ऑलमोस्ट एंटीरियर फंडामेंटल्स के सेंटर से दिख रहा होगा बच्चों, और ये 9.5 सेंटीमीटर होता है बच्चों, 9.5 सेंटीमीटर होता है। और याद रखिएगा ये फेस प्रेजेंटेशन का एंगेजिंग डायमीटर है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फेस प्रेजेंटेशन का एंगेजिंग डायमीटर है, एंगेजिंग डायमीटर किसका, फेस प्रेजेंटेशन का। आपसे पूछे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का एंगेजिंग डायमीटर तो आपको आंसर लिखना है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। आपसे पूछे फेस प्रेजेंटेशन का एंगेजिंग डायमीटर तो आपको आंसर लिखना है सब मेंटो ब्रैगमेटिक। ये स्पेशली सब मेंटो ब्रैगमेटिक। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ये स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर द बर्थ ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। बच्चे की कौन सी पोजीशन है, बच्चे की कौन सी पोजीशन है, which is the following fetal position is most favorable for the birth and vaginal delivery। वर्टेक्स है, ऑब्लिक है, लाई, फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड, दैट इज द राइट आंसर, वी कैन से वर्टेक्स। विच इज द राइट आंसर, वर्टेक्स। ओके फाइन। फाइनली क्लास के एंड में हमेशा की तरह जो आप लगातार JNC से नोट्स और बुक्स की जो डिमांड कर रहे हैं, ये आपकी अवेलेबल है 5 बुक्स बच्चों, 5 बुक्स अवेलेबल है। और इन 5 बुक को परचेज करने के लिए आपको 1599 पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको JNC की वेबसाइट पे जाना होगा, www.jinc-jodhpur.com पे। वेबसाइट पे जाने के बाद आप इस इंपॉर्टेंट नोट्स को परचेज कर सकते हो, जिसमें बेसिक दिया हुआ है, एनक्लेक्स दिया हुआ है, इमेज बेस्ड दिया हुआ है, और नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो आप JNC परिवार का हिस्सा बन सकते हो, घर बैठे इसको मंगा सकते हो। इसको मंगाने का सिंपल तरीका, आपको JNC की वेबसाइट पे जाना है, बुक को परचेज करना है, एड्रेस पुट करना है, अगले 3 से 4 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कोशिश किया, जहां पर हमने पेल्विस और फीटल स्कल के बारे में पढ़ा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा। मेरी कोशिश मैं हमेशा आपके लिए जारी रहेगी, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं
और पूरी उम्मीद है कि जरूर कुछ आपने लर्न किया होगा। यदि रियली आपको क्लास अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर करना ना भूले, ताकि उन जरूरतमंद हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो आप अपना लगातार हार्डवर्क करते रहिएगा, माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कभी किसी के बारे में बुरा ना बोलना, ना बुरा सुनना, ना किसी के पीठ के पीछे बोलना, हो सके तो किसी का भला करना, और जिंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुश रहने की आदत डालो, ताकि कोई और भी आपको देख के खुश हो सके। हर इंसान जिंदगी में कहीं न कहीं 50 तरह की परेशानियों से दबा होगा, बट परेशानियों से तभी जीत पाओगे जब अपने आप को मजबूत करोगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे जितने भी क्लास को वॉच करें, दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। और आपको इसी तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है और सक्सेस और सफलता मिलना तय है। बस खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।